हेलो, ठीक से आ रही है आवाज़? साउंड चेक। ओके दोस्तों, हमारा क्लास 1 EVS इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का सब्जेक्ट चल रहा है और इसके ऊपर प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो मिल ही जाएगा। और चैप्टर 7 क्लोथ्स फॉर अस, हमारे लिए कपड़े, इनके बारे में हम बात करेंगे, कपड़ों के बारे में, क्लोथ्स के बारे में हम बात करेंगे। ज़रा इन तस्वीरों को देखिए जो ये दी गई हैं। सवाल आपसे पूछा गया है कि डू यू थिंक दे आर वियरिंग एनी क्लोथ्स, क्या आपको लगता है कि यह कपड़े पहने हुए हैं जो ये जानवर या पक्षी हैं? तो तोता है, कुत्ता है, बिल्ली है, भालू है, ये चिड़िया है, इन्होंने कपड़े नहीं पहने हुए। कपड़ों की जगह पे इनके फैदर्स या फर्स हैं, ठीक है। तो FEATHERS, फैदर्स इन हिंदी। फैदर्स का मतलब क्या होता है? पंख, ठीक है। और फर का मतलब क्या होता है? छाल। तो इनके या तो पंख हैं या छाल है, ठीक है। तो क्या करते हैं फैदर्स एंड फर्स? पंख और छाल क्या करते हैं? आपके फैदर्स पंख पक्षियों के हैं, फर छाल जो है वो आपका जानवरों की होती है। ये इनको हीट एंड कोल्ड, गर्मी और सर्दी से बचाते हैं। और हम जो ह्यूमंस हैं, हम जो लोग हैं, हम कपड़े पहनते हैं कि हम खुद को बचा सकें गर्मी से, सर्दी से, बारिश से, ठीक है, धूल से, डस्ट से, अपना इंसेक्ट्स से, जो आपके कीट पतंगे होते हैं, ठीक है, जानवरों की बाइट से, ये सब बचाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि अगर जैसे बारिश का मौसम है कि मलेरिया का मच्छर काट सकता है, तो पूरी बाजू की आप शर्ट डालें, ठीक है, पूरी बाजू की आप ऐसे शर्ट डालें। तो कपड़ों का काम बेसिक यही है कि हमें गर्मी से, सर्दी से, बारिश से, धूल मिट्टी से और कीट पतंगों, जानवरों की जो बाइट्स हैं उनसे, डंक से बचाता है, ठीक है। और हमारी बॉडी को भी कवर करके रखता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स के बारे में हम बात कर लेते हैं, अलग अलग प्रकार के। समर्स, गर्मियों में हम हल्के कॉटन, रुई के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि रुई से बने हुए कपड़े, कॉटन क्लोथ्स आपको ठंडा रखते हैं, कूल रखते हैं। सर्दियों के समय, विंटर्स में हम वूलन क्लोथ्स पहनते हैं, ऊन से बने हुए कपड़े, क्योंकि जो ऊनी कपड़े होते हैं वो हमें गर्म रखते हैं, ठीक है। और रेनी सीज़न, मानसून, बारिश के मौसम में हम रेन कोट पहनते हैं हमारे कपड़ों के ऊपर, ठीक है। सिंपल कपड़े डाल लिए, उसके ऊपर रेन कोट हम पहनते हैं, या हाथ में अम्ब्रेला जो छाता है वो लिए हुए होते हैं, क्योंकि जो रेन कोट और छाता होता है ये हमें बारिश के पानी से भीगने से हमें बचाता है, ठीक है। वी डोंट गेट वेट इन द रेन, जब हमारे पास अम्ब्रेला और रेन कोट हमने पहना हुआ है। लेट्स टॉक में क्या है कि हाउ वुड यू फील इफ़ यू वोर वूलन क्लोथ्स इन समर्स। तो आपको कैसा महसूस होगा अगर आपने गर्मियों में ऊनी कपड़े पहन लिए? हाउ वुड यू फील इफ़ यू वोर वूलन क्लोथ्स इन समर? हाउ डू यू फील if you wore, वुलन के क्या स्पेलिंग है? WOOLLEN, वुलन क्लोथ्स इन समर्स क्वेश्चन मार्क। अगर हम ऊनी कपड़े गर्मियों में पहन लेते हैं तो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ऊन जो है वो इंसुलेशन का काम करती है कि शरीर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती, हमको गर्म रखती है, ठीक है। लेकिन गर्मियों में अगर आप ऊन के कपड़े पहन लोगे तो एक तो गर्मी जो है, टेम्परेचर हाई है, ठीक है, और आपने सूरज में, धूप में निकलना है तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, ठीक है, सांस लेना आपका मुश्किल हो सकता है। एट होम वी वियर कंफर्टेबल क्लोथ्स, और घर पे हम कंफर्टेबल, आरामदायक कपड़े पहनते हैं, जैसे ट्राउज़र्स, ठीक है, पैजामा और टी शर्ट,
ये कंफर्टेबल क्लोथ्स हैं। वी वियर स्पेशल क्लोथ्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड स्पेशल ओकेजन्स सच एज बर्थडेज। जब कोई त्यौहार होता है या बर्थडे होता है या कोई शादी ब्याह का दिन होता है, स्पेशल ओकेज़न होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, तब हम स्पेशल क्लोथ्स पहनते हैं। जैसे नए कपड़े पहनते हैं, ठीक है, नए कपड़े पहनते हैं, बढ़िया कपड़े पहनते हैं। वी वियर फॉर्मल स्मार्ट क्लोथ्स व्हेन वी गो टू वर्क। जब हम काम पे जाते हैं तब हम स्मार्ट क्लोथ्स पहनते हैं, फॉर्मल क्लोथ्स पहनते हैं, ठीक है। फॉर्मल क्लोथ्स क्या होते हैं? व्हाट आर फॉर्मल क्लोथ्स? पैंट शर्ट हो गया, ये ब्लेज़र पैंट हो गया, फॉर्मल क्लोथ्स, ठीक है, पैंट शर्ट। और टीचर के लिए नोट क्या है कि क्लास में एक डिस्कशन आप हेल्ड कीजिए कि हमें कपड़े क्यों चाहिए, हम कपड़े क्यों पहनते हैं। हम डिस्कस कर चुके हैं कि कपड़े हमें सर्दी, गर्मी, बारिश, धूल, ठीक है, कीट पतंगों के डंकों से, इन सभी से बचाते हैं। बच्चों से पूछना है टीचर ने कि वाई दे वियर डिफरेंट क्लोथ्स एट होम एंड एट स्कूल। वो घर पे और स्कूल पे अलग अलग कपड़े क्यों पहनते हैं। स्कूल में हम स्कूल की यूनिफॉर्म पहनते हैं, घर में हम जो है अपनी मर्जी से कुछ भी पहन सकते हैं, कंफर्टेबल क्लोथ्स, ठीक है। और आप लिंक कर सकते हैं करंट लेसन को करंट सीजन या वेदर कंडीशंस के साथ। जैसे अब जो है आपका 2024 साल का 11वां महीना है, नवंबर, तो सर्दियां अभी शुरू पूरी तरह से नहीं हुई हैं, तो हम अभी भी टी शर्ट और शर्ट में ही पहनते हैं। तो जब सर्दियां होंगी तब हम जो है थर्मल्स इनर पहनेंगे, ठीक है, और हम कोट पहनेंगे, वूलन कैप लेंगे, हाथों में ग्लव्स भी लेते हैं जो आपके मोटरसाइकिल पे जाते हैं, ठीक है। सुबह दिन में बहुत ठंडी होती है, हाथ सुन हो जाते हैं, तो ऐसी बात है। और हाउ डू वी मेक क्लोथ्स? कपड़े हम बनाते कैसे हैं? हम इस्तेमाल करते हैं कॉटन का, रुई का, वूल यानी कि हम वूल मतलब ऊन का, और सिल्क का मतलब क्या हो गया? सिल्क यानी कि रेशम का, ठीक है, रेशम का, ऊन का और रुई का हम इस्तेमाल करते हैं कपड़े बनाने के लिए। कॉटन जो है, रुई, वो हमें कॉटन का एक पौधा होता है, कॉटन प्लांट से मिलती है, ठीक है। ऊन हमें जो है वो शीप, भेड़ से मिलती है, भेड़, बाबा ब्लैक शीप, हैव यू एनी वूल, वो आपने पोएम सुनी होगी, ठीक है। शीप, भेड़ से ऊन मिलती है, वूल। और सिल्क हमें जो रेशम है वो हमें सिल्क वॉर्म से मिलती है, सिल्क वॉर्म रेशम का कीड़ा होता है, ठीक है, सिल्क वॉर्म। ये देखिए, रेशम का कीड़ा। ये देखिए, रेशम का कीड़ा, ठीक है। सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क मिलती है। और डिड यू नो, क्या आपको पता है कि सम क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम स्पेशल फैब्रिक्स मेड इन फैक्ट्रीज। और कुछ क्लोथ्स आपके खास फैब्रिक से भी बनते हैं जो फैक्ट्रीज़ में बनता है। तो जो कॉटन है, वूल है, सिल्क है, ये तो नेचुरल इसके सोर्सेज से आपको मिल रही है, ठीक है। मैन मेड सोर्सेज भी होते हैं फैब्रिक्स के। फैब्रिक होता क्या है? FABRIC, फैब्रिक आपका कपड़ा, मतलब कपड़े का मटेरियल, ठीक है। फैक्ट्रीज़ में मैन मेड मटेरियल भी होता है, मैन मेड फैब्रिक। इनको हम सिंथेटिक क्लोथ्स कहते हैं, सिंथेटिक क्लोथ्स, ठीक है। सिंथेटिक क्लोथ्स आपके वो कपड़े हो गए जो फैक्ट्रीज़ में मैन मेड फैब्रिक से बनते हैं, ठीक है। तो सिंथेटिक फैब्रिक क्या होता है ये भी देख लेते हैं। सिंथेटिक फैब्रिक, सिंथेटिक फैब्रिक्स या कह लीजिए आर्टिफिशियल फैब्रिक्स ऐसे टेक्सटाइल्स यानी कि कपड़ों के मटेरियल होते हैं जिनको केमिकली बनाया जाता है, ठीक है। पॉलिएस्टर, नाइलॉन, एक्राइलिक, PVC, रेयॉन, इन सभी चीज़ों से केमिकली बनाया जाता है। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके सिंथेटिक फाइबर्स को। स्पेशल क्लोथ्स, खास कपड़े।
कुछ लोग जो है ना वो अपने काम करने के लिए जब वो काम पे जाते हैं स्पेशल क्लोथ्स पहनते हैं, इनको हम यूनिफॉर्म कहते हैं। यूनिफॉर्म खास कपड़े होते हैं, ठीक है। कुछ पिक्चर्स आपको दी गई हैं लोगों की जो यूनिफॉर्म पहनते हैं काम पे। जैसे डॉक्टर की एक यूनिफॉर्म होती है, ठीक है, वाइट कोट, गले में स्टेथोस्कोप। नर्स की एक यूनिफॉर्म होगी, पुलिसमैन की खाकी वर्दी होगी, फायर फाइटर की ऐसे ऊपर टोपी और ये लाल ड्रेस, ठीक है। सोल्जर फौजी की ग्रीन से कपड़े, ब्राउन से कपड़े, ठीक है। ये सभी यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म स्कूल में आपकी स्कूल की यूनिफॉर्म होती है। ये देखिए कि हम स्कूल अपने जाते हैं स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर। टेकिंग केयर ऑफ आवर क्लोथ्स, हम अपने कपड़ों का कैसे ध्यान रख सकते हैं। एक तो पहली बात कि जो कपड़े हैं, कपड़ों को रेगुलरली आपने धोना है, वॉश करना है, ठीक है। कपड़ों को हमने अच्छी तरीके से नीटली फोल्ड करके रखना है, तह मारकर तह लगा के अच्छे से रखनी है, उनको आयरन करना है, प्रेस करनी है, ठीक है, कि उनमें जो भी बट हैं, झुर्रियाँ हैं वो निकल जाएंगी। और हमें अपने कपड़ों पे खाने वाली चीज़ों को नहीं डोलना चाहिए। वी शुड नॉट स्पिल फूड ऑन आवर क्लोथ्स, तो दाग वगैरह लग जाते हैं फिर कपड़ों पे। तो हमने क्या सीखा है अब तक, समिंग अप, कि कपड़े हमें बचाते हैं हीट, गर्मी से, कोल्ड, सर्दी से, रेन, बारिश से, डस्ट, धूल मिट्टी से, और कीट पतंगों, जानवरों की बाइट्स से, डंक से। हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं गर्मियों में और वूलन क्लोथ्स, ठीक है, ऊनी कपड़े सर्दियों में पहनते हैं। बारिश के मौसम में, रेनी सीजन में हम रेन कोट पहनते हैं या एक कपड़ों के ऊपर से रेन कोट पहनते हैं और हाथ में अम्ब्रेला पकड़ते हैं ताकि हम बारिश के पानी से गीले ना हो जाएं। और कॉटन, रुई आपका कॉटन प्लांट से मिलती है, वूल, ऊन आपका शीप, भेड़ से मिलती है, और सिल्क, रेशम आपका सिल्क वॉर्म यानी कि रेशम के कीड़े से मिलता है, वो हमने देखा ही था। और कुछ लोग अपने काम पे खास कपड़े पहनते हैं जिनको हम यूनिफॉर्म कहते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म किन किन की होती है, स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स की यूनिफॉर्म होती है, सोल्जर की यूनिफॉर्म होती है, फायर फाइटर की यूनिफॉर्म, पुलिसमैन, नर्स, डॉक्टर, ये सभी यूनिफॉर्म पहनते हैं। एक्सरसाइज में क्या है कि W लिखना है विंटर क्लोथ्स के लिए, S समर के लिए, R उन चीज़ों के लिए जो हम रेनी सीजन में इस्तेमाल करते हैं। तो देख लेते हैं जी, ये आपको एक कोट दिया गया है, कोट, जिप वाला कोट, विंटर में हम पहनेंगे। एक फ्रॉक दी गई है, ये तो समर गर्मियों में पहनेंगे। अम्ब्रेला हम रेनी सीजन में लेते हैं। ये इतने बड़े बूट, गम बूट्स हैं, रेनी सीजन में लेते हैं, यानी कि जो पैर हैं वो पानी से गीले ना हो, या जो गारा होता है, ठीक है, कीचड़, उससे पैर प्रोटेक्टेड रहें। ये ओवरकोट है, ओवरकोट भी आप विंटर में पहनते हैं। ये मफलर, स्कार्फ, ये भी विंटर में। ये है आपका कार्डिगन, जिसको हम कोटी के, कोटी कहने हैं पंजाबी च, कोटी स्वेटर विंटर में, ठीक है। शॉर्ट्स, निकर्स समर में, टी शर्ट बिल्कुल समर में ही। टी शर्ट अगर आप सर्दियों में पहन के सुबह सुबह गेड़ा दे दी ना सड़क पे, आइसक्रीम बन जाएंगी आपकी। सही शब्दों के साथ ब्लैंक्स फिल करनी है। वी वियर डैश क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन, अलग अलग मौसमों में हम डिफरेंट अलग अलग कपड़े पहनते हैं। क्लोथ्स शुड बी वॉश्ड व्हेन दे आर डैश, कपड़ों को धोना चाहिए जब वो डर्टी हो जाएं, गंदे हो जाएं, मैले हो जाएं। वी वियर डैश क्लोथ्स इन समर, गर्मियों में हम कॉटन, रुइंस के बने हुए कपड़े पहनते हैं। वी गेट सिल्क फ्रॉम द डैश, रेशम हमें मिलती है सिल्क वॉर्म, रेशम के कीड़े से, ओके। और वी शुड वियर डैश क्लोथ्स, हमें कपड़े पहनने चाहिए क्लीन, साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। यस या नो लिखना है। वी गेट वूल फ्रॉम द शीप, ऊन हमें भेड़ से मिलती है, बिल्कुल सही। वी वियर ए रेनकोट ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बारिश के मौसम में रेनकोट पहनते हैं, बिल्कुल सही। वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन विंटर्स, सर्दियों में रुई के कपड़े, गलत है, सर्दियों में तो हम वूलन, ऊन के कपड़े पहनते हैं। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट्स, कपड़े हमें कीट पतंगों के डंकों से बचाते हैं, बिल्कुल सही। वुलन क्लोथ्स कीप अस कूल, जो आपके ऊन से ऊन से बने हुए जो आपके बुने हुए जो कपड़े हैं, वुलन, ऊन, कूल हमें रखते हैं, नहीं गर्म रखते हैं,
और ऊन से बुने हुए वूलन क्लोथ्स हम सर्दियों में पहनते हैं। तो भैया ये तो था आपकी सारी बातें आपके क्लोथ्स के बारे में, कपड़ों के बारे में जो आपको जानने को मिली। अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है जी, शेयर कर सकते हैं वीडियोस को, और प्लेलिस्ट का लिंक EVS क्लास 1 के ऊपर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।